सलाम रहमतुल्लाह। मैं आई थिंक 3 सितंबर में आया था, तो आज 2 मार्च है, तो सो इट्स ऑलमोस्ट 6 months सिंस आई वाज हियर, सिंस आई केम हियर। कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने काफ़ी सारी खाद यहाँ से बना के अपने खेतों में डाली, अपने गंदों में बहुत सारी खाद हमने डाली हुई है, और इसी तरह से जितनी भी सब्जियाँ लगी हैं उस पर भी अच्छी खासी मिक़दार हमने इसकी स्प्रिंकल की हुई है। अब आगे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट बेशुमार ढेर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये दो तो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं, वो तो हम उसको हार्वेस्ट कर भी रहे हैं, उसको डाल रहे हैं बाहर। ये सेकंड है, उसके बाद में ये दो हैं, फिर दो ये हैं, फिर वो पीछे एक बड़ा ढेर है। तो होपफुली ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और चलता रहेगा और खाद बनती रहेगी। एट द मोमेंट तो जिस पेस पे हम जा रहे हैं, हम 2 ढेर जो है ना हर वीक हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चलें, ये अगर एक ढेर पे भी आ जाए पीछे हट के हार्वेस्टिंग के, तो दैट वुड स्टिल बी ओके। मुर्गियाँ देख रहे हैं आप, बड़े इन्माक से शौक़ से उसमें स्क्रैच कर रही हैं, अपने लिए कुछ खाने को तलाश कर रही हैं। और यही प्रोसेस आपके लिए ज़िंदगी आसान बनाता है, क्योंकि मुर्गियाँ ये जो स्ट्रॉ है इसको तोड़ती रहती हैं स्क्रैच करते हुए। तो ये हमारा कंपोस्टिंग का सिस्टम जो हमने अचीव किया है अभी तक 6 months में, ये उसकी एक ग्लिम्प्स आपको दे रहे हैं। ये भी हमारा माशाल्लाह अचीवमेंट है कि ये छोटे बच्चे हैं, ये भी हमारे पास एक असील मुर्गी है, उसके बच्चे निकलवाए हुए हैं। वो जो पीछे ढेर आप देख रहे हैं स्ट्रॉ का, वो डीप बेडिंग मेथड के तहत जो हम अपने काव्स हैं उनके नीचे रखते हैं और उसको फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे मुर्गियाँ वंस अगेन इसको स्क्रैच करेंगी। जब ये हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये इस हालत में होता है जिस तरह से कि ये आपस में गुथा हुआ है, और जब मुर्गियाँ उसको स्क्रैच कर देती हैं तो ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्री हो जाता है, छोटे पीसेस हो जाते हैं। तो ये इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं जिसको एज अ मल्च डालना बड़ा आसान होता है। तो मैं चाहता हूँ जब वहाँ से हम उसको उठाएं, एक दफ़ा वी रन थ्रू द चिकन्स, ये उसमें से जो कुछ खाना के लिए मिलता है इन्हें ये खा लें और उसको फ्लफ़ अप कर दें। उसके बाद में हम इसको एज अ मल्च डालते जाएं। आलूओं में जो हमने डाली थी, जो मल्च हमने यहाँ से इस तरह से फ्लफ़ अप करके डाली थी, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वो उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया दैन द वन कि जो इस तरह से पूरे ब्लॉक हमने उसके ऊपर डाल दिए थे। तो ये तो हमारा इधर का है। ये थोड़ी सी जो शीप हैं हमारी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पिछले माह 1.5 माह में 3 जानवर हमने लूज़ कर दिए। ये जो सामने वाला मेंढा है सबसे आगे खड़ा, ये बेचारा बीमार था, काफ़ी दिनों से बीमार रहा है, तो इसका वेट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उसने वेट लूज़ किया है। बाकी दोनों मेंढे जो हैं ये अच्छे वेट में हैं, स्पेशली वो जो एक पीछे खड़ा है। तो इंशाअल्लाह विल वर्क ऑन इट। ये मेंढा अच्छे साइज़ का है माशाअल्लाह। आई एम होपिंग कि फीमेल फिर से प्रेग्नेंट है, इफ़ नॉट शी विल बी प्रेग्नेंट इन अ वीक और 2। तो another 6 months time inshallah we'll have some more lambs. यहाँ ये हमने जो एक अंदर फार्म के अंदर गार्डनिंग के लिए और अपनी सब्जियों के लिए थोड़ा सा पैच बनाया हुआ है। लॉन्ग टर्म तो हमारा इसमें जो था वो ये था कि ये इसको एज अ लॉन, जिसके अंदर फ्रूट ट्रीज़ वगैरह भी हैं, तो वो बनाएंगे। तो यहाँ फ्रूट ट्रीज़ काफ़ी लगाए हुए हैं इसी नज़रिए के तहत। ये पहला बेड है, जब हम एंटर होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं लगा हुआ। ये मैंने कुछ कॉस्मॉस के पौधे लगाए हुए हैं, साथ साथ पीछे लहसुन लगा हुआ है, और ये बीच में लिन सीड के बारे में मुझे बताया गया था कि इसका फूल बहुत प्यारा होता है, और वाकई ये फूल बहुत प्यारा फूल है इसका। छोटा सा फूल है, कलर भी बहुत प्यारा है, अंदर जो उसके डिटेल्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। यहाँ थोड़े से चेरी टमाटोस लगाए थे, 2 पौधे लगाए थे बड़े वाले, वो तो मेरे ख्याल में नहीं चले, जल गए हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो उनकी शूट्स मैंने उतारी थी
वो मैंने यहाँ गमलों में लगाई हुई हैं। इंशाल्लाह ये इसको बाद में ट्रांसप्लांट कर लिया जाएगा। ये ठीक हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये अभी इस्टेब्लिश होंगे। और नेक्स्ट ईयर राउंड भी मैं यही चाहूँगा कि इन पौधों के मरने से पहले इनकी शूट्स ले ली जाएँ और उनको भले किसी कमरे में रख लिया जाए, विंडो सिल में, क्योंकि मेरा ख्याल है ये ज़्यादा ख़राब होता है जब हबस का मौसम आता है। तो अगर इसको हबस को थोड़ा कम करके इसको उस वक्त से गुजार लिया जाए तो सर्दियां तो हम गुजार सकते हैं वो जिस तरह से मैंने इस दफ़ा गुजारी थी। तो फिर हमारे पास बहार में हमारे पास रेडी प्लांट्स होते हैं, दे आर रेडी टू शूट। यहाँ भी इसी तरह से हमने जो बेड्स हैं उसके एजेस पे तो गार्लिक ही लगाया हुआ है, बीच में चुकंदर बीटरूट लगा हुआ है, इसमें भी अलसी के पौधे हैं बीच में। ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये मटर का पौधा, मैं मटर के सीड्स जो लेके आया था। इसका नाम ब्लू पता नहीं कुछ इस तरह से है, ब्लू शॉक है मेरे ख्याल में इसका नाम। यू राइट। तो एक तो ये फूल भी देखेंगे, फूलों का रंग जो है वो हमारे मटर के जो फूल होते हैं उससे डिफरेंट है। और जो इसकी फल बन रही हैं, फलियां बन रही हैं, जो सीड पॉड्स हैं, वो भी जो हैं उनका कलर भी वो बर्गंडी सा कलर है, ब्लूइश सा। तो ये चूँकि मैं लगाने में लेट हो गया था इस दफ़ा, आई एम नॉट श्योर कि ये सीड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अब तेज़ी से बदल रहा है। लेट्स होप कि ये अपना सीड प्रोड्यूस करें। मेरे पास और स्पेयर सीड है जिसको हम नेक्स्ट ईयर भी प्लांट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी आइडियल कि अगर ये अपना सीड प्रोड्यूस करे। इसी तरह से ये वाला बेड है जो इसके अंदर हमने गार्लिक लगा हुआ है, साइडों पे अंदर स्पिनच लगाई हुई है, और उसके साथ साथ इसको हम क्योलियाँ बोलते हैं। मैं इसको देखूँगा, बहरहाल आई फील लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रॉड बीन, लेकिन दैट्स व्हाट आई फील लाइक इट इज़। अगले ये हमारे पास खुबानी का दरख्त है, और इस बेड में भी थोड़ा सा गार्लिक लगा हुआ है, थोड़ी सी कोई पालक लगी हुई है, ये हमने गोभी लगाई हुई है, कॉलीफ्लावर, और इसके साथ ये फ्लावर्स, मुझे अब भूल गया ये कौन से फ्लावर्स हैं, तो ये उनकी भी पनीरी साथ लगी हुई है इसके साथ साथ। इंशाल्लाह दैट वुड कम थ्रू। देखूंगा जहाँ जहाँ से मल्च हटाने की ज़रूरत है इसकी मल्च हटा दी जाए, क्योंकि वो नीचे दबी हुई है कहीं कहीं, तो दैट वुड बी नाइस। साथ साथ आपको सब्जियां भी मिलें और वो एस्थेटिकली भी प्लीजिंग हो, आपको देख के भी वहाँ पे मज़ा भी आए और खुशी भी हो और आप इंजॉय भी करें अपने आप को। तो ये वी नीड टू प्रॉब्ली मूव द मल्च अ लिटिल बिट मोर। तो पौधे थोड़े से बाहर निकल आए तो फिर ये लुढ़क के नीचे आ गई भी है मल्च उसके ऊपर। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, इस बेड में आई एम प्रिटी श्योर कि ये मनी मेकर टमेटो है। तो 2 प्लांट्स इसके लगाए थे, एक तो दिखाई दे रहा है, एक दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये है इधर छोटा सा एक। बहरहाल दोनों चीज़ें हैं, या तो ये मनी मेकर है और एक उधर लगा हुआ है, और ये मुझसे मिस्टेकनली लग गया है, और ये भी मनी मेकर ही है। we'll find out once it fruits। इसी की जो साइड शूट ली हुई है वो मैंने यहाँ गमलों में लगा के रखी हुई है ताकि उसको आगे एक्सटेंड किया जा सके। इस बेड में इसके अलावा हमने मर्च लगा दी हुई है, ऊपर फिर गार्लिक लगा हुआ है, और थोड़ी सी 2-1 पौधे परपेचुअल स्पिनच के हैं, और बाकी सारे बेड में मिर्च लगी हुई है। इसमें अभी और सब्जियां जो हम उगा रहे हैं वो लगेंगी, अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ है। इस बेड में हमारे पास मेथी है, धनिया है, और गाजरें हैं जो अब सीडिंग के लिए चली गई हैं। इधर हमने ट्रेस में कुछ तैयार किया हुआ है, ये भिंडी है, और ये सीड हमने पहली दफ़ा लगाया, हमिंग बर्ड इसका नाम उन्होंने बताया। फ्लावरिंग प्लांट है ये कोई, तो इंशाल्लाह विल सी हाउ इट गोज़। इसके अंदर भी मिर्च की एक किस्म है जो मैं बाहर से लेके आया हूँ। उसको मैंने मेरा ख्याल है ये वो है जो पर्पल कलर की मिर्च होती है, और फिर उसके बाद में वो कलर चेंज करके रेड हो जाती है। ये बेड वो है जिससे गाजरें, शलजम और मूलियाँ हमने हार्वेस्ट की हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं लगाया।
वंस अगेन इस बेड में भी उसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। टमाटरों के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में ये क्योलियाँ, इसके अंदर भी हमने मिर्चों की पनीरी ट्रांसप्लांट की है डे बिफोर येस्टरडे। Was it yesterday? Day before yesterday. Yes, day before yesterday. साइडों में गार्लिक लगा हुआ है, बीच में मैंने कुछ जगह पे न्याज़बो भी लगाया हुआ है, और ये सारा बेड इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कंप्लीट एज वेल। ये हमारी स्कॉच बॉनेट चिली है जी, जिसको अब हम होप कर रहे हैं कि ये सीड बना ले, तो इसको हम सावन भादों से पहले सीड को लगाएं, ताकि ये गर्म मरतूब मौसम में चूँकि फ्लरिश करती है, तो इसको वो मौसम मिले डेवलप होने के लिए। ये वो जगह है जहाँ से हमने भी एक पोटैटो हार्वेस्ट किया है, पोटैटो प्लांट हार्वेस्ट किया है। उसमें से माशाल्लाह तकरीबन 1 किलो 300 समथिंग ग्राम निकले हैं, और वो नवीद भाई उसके बाद में स्क्रैच कर रहे थे, उसको सर्च कर रहे थे, क्योंकि उसका एक पोटैटो काफ़ी दूर था, तो वो तो बहुत दूर से उन्होंने दूसरा पोटैटो उसका निकाला है। एक और हमें मिला है छोटा सा उसके बाद में। बहरहाल इस बेड को भी हम कवर करेंगे। इसमें पीछे तो हमने कुछ लगाया था सीड्स, वो जब अनस यहाँ थे वॉलंटियर कर रहे थे हमारे साथ, तो लेकिन वो नेक्स्ट मॉर्निंग नवीद भाई ने मेरी तवज्जो दिलवाई मुझे कि वो चिड़ियाँ चुग रही थी सारा सीड। तो दिस इज़ न्यू फॉर मी, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था पहले। अब अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके ऊपर या तो हम कोई ना कोई ये जो हमारे पास वनडे के बहुत सारे थैले आपको अमूमन दिखाई देते हैं इधर उधर उड़ते फिरते, क्योंकि वो हमारे फार्म पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या वो डाल दें, या कोई फैब्रिक डाल दें, या कार्डबोर्ड डाल दें, और उसको मतलब 2-3 दिन बाद चेक करना शुरू करें, रेगुलरली उसको चेक करें। जो ही वो प्लांट्स ज़मीन में से निकलना शुरू करें, फिर आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि जब तक तो पौधा ज़मीन में से निकल रहा होता है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता कि ऊपर डार्कनेस कितनी है, लेकिन जब वो अपने लीव बनाने शुरू करता है, फिर वो उसको लाइट चाहिए होती है, फिर वो अगर ना उसको लाइट मिले तो वो लेगी हो जाता है, विच इज़ अ वीक प्लांट। यहाँ पे एक और कुछ तो टमाटर पर लगे हुए हैं, एक पौधा यहाँ पे है, ये तो वही दूसरा बेड है जिस पे टमाटर लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे है। इन 4 पौधों के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और उसके साथ हमने एक एक वेलवेट बीन का सीड लगाया। मेरे पास 4 ही पड़े हुए थे यहाँ पे, घर पे मेरे पास 10 और हैं, तो लेकिन ये 4 मेरे पास थे। ये मैंने कुछ तो इंडिया से मंगवाए थे, लेकिन वो सीड इतना अच्छा नहीं निकला था, लेकिन फिर मुझे कुछ इंग्लैंड में ही मिल गए थे, वहाँ से लिए थे। तो ये 4 बीज ये हैं, 10 मेरे पास घर हैं, वो बाद में नवीद भाई कहीं उसको लगाएंगे, और वो इंशाल्लाह वो भी अच्छी फसल है, अच्छी क्रॉप है एक। मैं तो वैसे ही कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइवर्सिटी की तरफ जाएं, कि जो हम खा रहे हैं वो भी हमारे पास हो, और उसके अलावा भी हम कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करें जो हमारी डाइट में नहीं है, डिफरेंट हैं। यहाँ पे भी बीज लगाए थे, ये मेरा ख्याल है तर का बीज उग रहा है, 1 2 एक प्लांट ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे लगे थे। या तो ये है कि बाकी वो चिड़ियों ने उठा लिए हैं, पिक कर लिए हैं, एक ये भी है, तो ये बचे हैं पौधे। बस ये है कि हमने इनको फिर ट्रेज़ में ये सीड लगाए हैं, जहाँ जहाँ स्पेस होगी वो हम ट्रेज़ से निकाल के उस स्पेस को फिल कर देंगे। और ये हमारा पूरा, ये उसी दिन हमने हार्वेस्ट किया था, और मेरा ख्याल है बेड बना के इसको सारा प्रिपेयर कर दिया था। उससे अगले दिन या एक आध दिन ठहर के, मेरा ख्याल है उससे अगले दिन फिर हमने इसको प्लांट करके मल्च कर दिया था। ये जी एक अचीवमेंट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवीद भाई बादाम का पौधा कहीं से लेके आए थे, और हम मैदानी इलाके में रहते हैं, यहाँ वैसे बादाम होता नहीं है, और ना ही ये कोई स्पेशल वैरायटी है कि जो मैदानी इलाके की वैरायटी हो, कि इसलिए यहाँ पे चल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 15-16 के करीब इस पे बादाम का फल थे जो हार्वेस्ट किए। इस दफ़ा माशाल्लाह हेल्थी है, काफ़ी सारे फूल लिए हुए हैं। वी आर होपिंग इट इज़ गोना डू इवन बेटर दिस ईयर राउंड। ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट लाइक चेरी ब्लॉसम नीचे
पत्तियाँ गिरी हुई हैं ऐसी जैसे चेरी ब्लॉसम की होती हैं। लेकिन ये है कि चेरी ब्लॉसम आपको फ्रूट कोई नहीं देता, ये आपको खाने में मज़ेदार बादाम भी देता है। मुझे हाइबिस्कस काफ़ी पसंद है, उनमें से एक प्लांट ये लगाया था। आई वाज होपिंग कि मेरे जाने से पहले ये फूल देगा और मैं देख के जाऊंगा कि कैसा है, लेकिन बहरहाल विल सी इन पिक्चर्स। ये यहाँ पे गोजी बेरी लगी हुई है, ये मोतिये की बेल है, पौधा है एक। ये नीचे हमने बाहर भी काफ़ी सारा बीट रूट लगाया हुआ है, तो ये बीट रूट अभी ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के करीब है। इसमें से जो मोटे वाले हमें नज़र आते हैं वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये वो गंदम है जो मैंने सीड जो बाहर लगाया हुआ, वही सीड मैंने जो खेत में मेन में लगा हुआ वही सीड मैंने यहाँ पे लगाया था। और माशाल्लाह ये उससे बहुत ज़्यादा हेल्थी है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये लेटी हुई है बीच बीच में से, और वो साइंस ऐसे हैं जैसे किसी जानवर ने बीच में घुस के इसको ख़राब किया हुआ है। बहरहाल विल स्टिल हार्वेस्ट समथिंग ऑफ इट। आगे चलें ज़रा। ये जो बेड है इसके अंदर एक तो मटर लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्याज लगाया था। ये प्याज जनरली तो हम पनीरी ख़रीदते हैं, लेकिन ये प्याज मैंने ख़रीदा नहीं था, ये बीज लेके तो पनीरी भी हमने ख़ुद ही तैयार की थी। वो बेड जो है उसमें भी प्याज है, आगे 2 बेड अलसी के हैं। ये जो बेड है बीच में, इसमें ये चने के पौधे लगे हुए हैं। ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दैट कि ये फूल लेते हैं और फल लेते हैं कि नहीं। वंस अगेन हम लेट थे इसको लगाने में। इस बेड में मैंने कॉर्न लगाई हुई है, ग्लास जैम। लेकिन पहले तो मैंने सीड लगाए थे, उसके बाद में बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई, कोहरा पड़ना शुरू हो गया। वो मैं ये चाह रहा था, चूँकि हम खुद चारे के लिए तकरीबन 3 एकड़ लगाते हैं कॉर्न, और हमारे कज़न भी लगाते हैं कुछ 4-5 एकड़ कॉर्न, बल्कि इस दफ़ा उन्होंने लगाई है, पहले नहीं लगाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आई एम अहेड ऑफ देम, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो उसके लिए मैंने इसको बहुत जल्दी लगाया था यहाँ पे, वो ना चली। उसी वक्त मैंने सीड भी लगाए हुए थे साइड पे जस्ट इन केस। तो वो वही हुआ, जब यहाँ से सीड नहीं निकले तो वो फिर सीलिंग ट्रेज में जो पौधे निकले थे वो हमने निकाल के इनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, इससे अल्लाह ने चाहा तो हमें अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। उसका सीड हमारे पास काफ़ी हो जाएगा उसका कॉर्न का। इसी तरह से ये जो बेड है इसमें गोभी लगी हुई है, और इसको भी एक आध गोडी की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें उग रही हैं। तो ये दोनों बेड्स में गोभी है मेरे ख्याल में। और उसके बाद में फिर हमारा ये गंदम वाला बेड आ जाता है, और फिर आगे वो जो हमने कमाद लगाया है। हाँ जी, और ये वो कमाद है जो हमने रिंग पिट मेथड में लगाया हुआ है, और उसकी भी साथ हमने मिर्चें उसमें साथ साथ लगा दी हैं, क्योंकि इस कमाद के साथ मिर्च या जिंजर या जो है टर्मरिक, वो सब हो सकता है। टर्मरिक बाहर जो है वो एक्सपोज होता है, उसको हमारे गीदड़ बहुत ख़राब करते हैं और सेब भी खाती है, और लेकिन जो जिंजर है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते। लिहाजा इसमें साथ हम शायद जिंजर भी इसके साथ ही ऐड कर दें, क्योंकि ये जो मिर्च है ये तो सीजनल प्लांट है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो जिंजर है और जो कमाद है ये फिर चलता रहेगा। तो बाकी के पौधे माशाल्लाह फ्रूट ट्रीज़ दे आर डूइंग वेल।